हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले देखने के लिए कि आज मार्केट में क्या है। आज मार्केट में तो सबसे पहले बहुत ही अच्छा एक बुलिश कैंडल बनाया है मार्केट ने, और उसको हम लोग देखते हैं वन डे चार्ट पे ही जाके देखते हैं सीधे। तो ये रहा वन डे चार्ट का आपका कैंडल, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है। और जहाँ से मतलब सोचिए, यहाँ से लेके करीब 300 पॉइंट का इसने ऊपर का मार्केट ट्रैवल किया है, और कहाँ लाके खड़ा किया, जहाँ हम लोग मतलब एक्चुअली इसका ब्रेकआउट लेवल समझ रहे थे एग्जैक्टली 750 के आसपास। जहाँ इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं तो आपको आराम से दिखेगा। ये देखिए, ये फिन निफ्टी का सॉरी हम लोगों ने फिबोनाची इसमें प्लॉट किया हुआ था, और ये हम लोग जो बोल रहे थे कि ये 630 और 640 का लेवल जो है, जिसको अगर क्रॉस करेगा तभी हम लोग समझेंगे कि ऊपर बुलिश साइड गया है। तो 630 को तो क्रॉस कर लिया, और उसके बाद 61.8% वाले लेवल पे आ गया, और 750 उसका लेवल है। उसको क्रॉस करके ऊपर भी गया था, लेकिन क्लोज किया है नीचे जस्ट। लेकिन ये लेवल ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, और चांसेस है कि जितना बुलिश मूवमेंट इसने दिया है, चांसेस है कि कल भी हो सकता है ये फॉलोअप में बुलिश मूवमेंट दे दे। लेकिन उसके पहले हम लोगों को देखना है कि क्या इस मूवमेंट सही में बुलिश मूवमेंट था। तो इसको हम लोग इस तरह देखते हैं कि एक्चुअली इसका हम लोग अगर देखें तो सिर्फ रिलायंस ने ही इसको आगे बढ़ाया है। रिलायंस का आज अगर हम लोग चार्ट देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ रिलायंस, बाकी बैंक निफ्टी नीचे था, फिन निफ्टी नीचे है। बैंक निफ्टी भी ऊपर गया लेकिन जाके साइडवेज हो गया। उसके बाद फिन निफ्टी भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सका, और कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। तो ये मूवमेंट अनसपोर्टिव है, मूवमेंट है। हालांकि इसका अपना रिलायंस का ही मूवमेंट ने इसको ऊपर उठा दिया है, लेकिन ये अनसपोर्टिव है। अब कल डिपेंड करेगा कि अगर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने इसको सपोर्ट किया तो ये डेफिनेटली मतलब ये ब्रेकआउट देगा और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 750 के अगर ऊपर चला जाता है तो फिर ये अपने बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने क्या बतलाया था, जैसे अगर इसको देखिए, आपको ऐसे दिखलाते हैं तो जिससे कि आपको ईजी समझ में आएगा। देखिए, वही पतला हम लोग कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, इससे हम लोगों को स्विंग समझ में आता है। इस तरह देखने से हम लोगों को स्विंग समझ में आता है। तो देखिए, ये स्विंग हुआ, ये स्विंग हुआ, ये स्विंग हुआ, ये हायर स्विंग है, और ये उसके बाद वाला स्विंग है, और ये लोअर स्विंग था। लेकिन इसका अगर नीचे आता तो ये लोअर वाले को मतलब एक लो, इससे भी लो स्विंग बनाता, तो हम लोग बोलते हैं ये बियरिश ट्रेंड में आ गया। लेकिन इसने क्या किया, इसने यहीं से ऊपर से ही ऊपर इसके अपर लेवल पे आ गया। मतलब जहां अपर स्विंग है, स्विंग का हाई ये है, अगर इसको ऊपर काट देता है और ऊपर से स्विंग बना देता है तो इसका मतलब फिर से ये ओरिजिनल जोन में आ गया, क्योंकि ये हायर स्विंग इसके स्विंग से हायर नहीं रहा। मतलब अब ये स्विंग हायर हो गया। और हम लोगों ने क्या बतलाया था कि हायर हाई का स्ट्रक्चर बुलिश ट्रेंड होता है। तो ये अभी लोअर हाई बनाया था, और दूसरा लोअर हाई बनने का चांसेस था, लेकिन उसके बदले ये अब इक्वल लेवल पे आ गया। अब डिपेंड करेगा कि ये, हालांकि अगर ये देखें, इस रेड कैंडल का हम लोग देखें तो इसका क्लोजिंग था 238, और इसका क्लोजिंग है 740। लेकिन अगर इसका रेड कैंडल का हाई देखें तो ये था 750.25, और अगर इसका हाई देखें तो इसका हाई चला गया है 761। इसका मतलब ऑलरेडी इसका हाई तोड़ चुका है ये। अब डिपेंड करता है कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ये फिर आके दोराहे पे खड़ा हो गया। दूसरी चीज़, ये तो एक चीज़ मैंने बतलाई। दूसरी बात कि अगर फिर हम लोग इसको ये करें, देखिए लोग जो एनालाइज करते हैं उसमें हर तरह से सोचते हैं। जैसे चेस का मूवमेंट हर तरह से सोचा जाता है कि अगर ये मूव करेंगे तो आगे कहाँ जाएगा, और उसके बाद वो क्या चलेगा, उसके बाद ये अगर वो चलेगा तो हम क्या चलेंगे, मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी। तो उसी तरह इसमें भी मूव पहले से आपको देखना पड़ता है। जैसे अभी एक पॉसिबिलिटी कि कल हो सकता है बुलिश हो। क्यों बुलिश हो? क्योंकि रिलायंस आगे जा रहा है, कल बैंक निफ्टी और ये सब सपोर्ट कर देगा। मान लीजिए नहीं सपोर्ट किया और नीचे आ गया तो क्या होगा, या ऊपर चला गया तो क्या होगा। तो इस तरह हम लोगों को भी सोचना पड़ता है। तो लेकिन क्या क्या गुंजाइश है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसको अगर ये कर दें, आपको ऐसे भी दिखलाते हैं। देखिए, हम पहले ये मार्क करने वाला ले लेते हैं। देखिए, तो हम लोग जैसे इसमें सोचने पर हम बोल रहे हैं, जैसे हम लोग सोचें तो देखिए, ये एक स्विंग हुआ, ये देखिए ये एक स्विंग हुआ, ये एक स्विंग हुआ, और ये एक
स्विंग अगर इधर ये मार्केट यहाँ से नीचे आने लगे तो ये भी एक स्विंग हो जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा? ये होगा हेड एंड शोल्डर होगा। ये देखिए एक सोच है, मैं सिर्फ सोच बतला रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। चलिए इसको अब हटा देते हैं, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। तो अब हम लोग फिर दूसरा दिखलाते हैं आपको। देखिए ये किस तरह सोचा जाता है वो मैं सिर्फ बतला रहा हूँ। तो ये देखिए, ये फिर मैं इसको ले लेता हूँ। अब अगर मैं इसको इस तरह देखूँ कि यहाँ से मार्केट देखिए नीचे आया, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया और फिर ये ऊपर जा रहा है। ये अब क्या पैटर्न हो गया? डब्ल्यू पैटर्न हुआ। यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाने लगा। तो देखिए कैसे व्यू बदलता है। ये आपकी सोच पे कि आप मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं। तो ये व्यू बदलेगा तो आपका सारा चीज, एक हेड एंड शोल्डर बेरिश साइड हो गया, डब्ल्यू पैटर्न अगर कंप्लीट होता तो ये चला गया ऊपर साइड, मतलब पॉजिटिव साइड, बुलिश साइड। तो इस तरह मार्केट को एनालाइज करके हर वे में सोचा जा सकता है और हर एक का व्यू अलग हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसको अभी छोड़ देते हैं, इस पे बहस करने के बजाय हम लोग सीधे देखें कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखिए अब हम लोगों को देखना क्या है कि इसका नेक्स्ट अपर मतलब अगर ये यहाँ से क्रॉस करके ऊपर जाता तो इसका लेवल क्या होगा। तो एक तो यहाँ मतलब हम लोग जिस तरह यहाँ नीचे आने से 50% है, वैसे ही इस तरफ ऊपर जाने से हम लोगों को क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ 900 का लेवल करीब आ जाता है। तो मतलब अब हमको 740 के बाद 900 के लेवल से हमको एनालाइज करना है। तो 900 के लेवल को हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे वो आगे देखेंगे। हम लोग तो पहले भी 15 मिनट्स के चार्ट पे बहुत सारा ये बना चुके हैं, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल। तो पहले हम लोग चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे देखने के लिए कि आज मार्केट ने किया क्या। मार्केट ने आज बहुत लोगों को, अगर जिसने भी देखिए जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रहे होंगे आज हो सकता है उनको पैसा नहीं मिला होगा, और जो नोविस होंगे उनको पैसा मिला होगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि नोविस लोग बुलिश मूवमेंट देख के जनरली, और जो सिंपल चीज़ सब जानते हैं कि जैसे ये मान लीजिए 20 EMA का जो ये है लाइन है, इस पर नहीं काट रहे हैं तो जहाँ तक है वहाँ लेते गए, उसके बाद यहाँ काटा, फिर एंटर किया, फिर ले लिया। जबकि एक्सपर्ट लोग यहाँ वो लोगों का अपना दिख रहा होगा, लोगों को कि यहाँ एंटर किया या, लेकिन यहाँ से इस कैंडल का जो ये है ये नीचे नहीं उतरा। तो पहला तो यहाँ एंट्री ही नहीं ले पाए होंगे, और एंट्री जहाँ बन रहा, जहाँ बनने की कोशिश करते थे वहाँ से ही मतलब नीचे आ जाता, देखते ये नीचे कट जाता है। तो और लेवल सब जो है लेवल के ठीक बीच में आ रहा था। तो इसका मतलब जनरली एक्सपर्ट जो होते हैं 2 लेवल के बीच में एंट्री नहीं लेते हैं, वो एकदम जहाँ से चांसेस रहता है ये करने का वहीं से लेते हैं। अब जहाँ जहाँ देखिए यहाँ, और जिसने भी मतलब वो कोशिश किया होगा एक्सपर्ट ने, अगर यहाँ इस जगह एक एंट्री बनती है इस लेवल पे कि जब यहाँ इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रीटेस्ट किया और उसके बाद यहाँ से ये नीचे उतारा। लेकिन देखिए जिस जगह एंट्री लिया होगा ये ब्रेकआउट के बाद, जो ये ग्रीन कैंडल में ये इसका हाई जब काट के यहाँ लिया होगा, उसका देखिए स्टॉप लॉस कट गया होगा, क्योंकि वो लोग स्टॉप लॉस के बिना रखते नहीं है एक्सपर्ट लोग। तो इसलिए उनको एंट्री भी नहीं मिली होगी, और वो लोग जब देख लिए इतना ऊपर नहीं। अच्छा, बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि जो सेमी एक्सपर्ट होते हैं, हम सेमी एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं, कि क्योंकि अगर वो लोग देखें तो देखिए इधर मार्केट जा रहा था ऊपर, ध्यान से देखिए मार्केट बुलिश मूवमेंट दे रहा है, और जिनको बतलाया जाता है सारा ये डाइवर्जेंस वगैरह, देखिए ये क्या हो रहा है। यहाँ से मार्केट अगर हम देखें तो यहाँ आप देखिए इसी बहाने हम लोग एनालिसिस के बहाने थोड़ा सीखते भी जाते हैं, तो इस पे ध्यान रखिएगा। थोड़ा टाइम लेता जरूर ले, लेकिन ये आपको फायदा करेगा। देखिए ये डाइवर्जेंस मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका स्लोप नीचे जा रहा है, इसका स्लोप ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंस, और सारे जितने सेमी एक्सपर्ट लोग होंगे वो इस चीज़ को फॉलो बहुत स्ट्रिक्टली करते हैं, और वो लोगों को धोखा इसलिए हो गया होगा कि मार्केट लास्ट में ऊपर ही जाके बंद हुआ, जबकि इस डाइवर्जेंस का मतलब यहाँ जहाँ एंटर करके 1 या 2 डिप लेने के बाद जनरली मार्केट को फॉल करना चाहिए था, वो नहीं किया मार्केट। तो यहाँ फिर 2 चीज़ हो सकती है कि मार्केट ने अगर डिलिबरेटली ऊपर बैठा के रखा है और इतना डाइवर्जेंस है फिर भी फॉल नहीं किया, तो हो सकता है, अब देखिए पॉसिबिलिटी, हो सकता है कल फॉल हो, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी, मार्केट अपने ओरिजिनल फॉर्म से ऊपर चला गया और वो जहां जाके बंद हुआ है वो ब्रेकआउट लेवल है, और ब्रेकआउट से अगर ब्रेकआउट दे दिया तो वो ऊपर चला जाएगा।
या वहां से गैप अप ओपनिंग दे दिया तो ब्रेकआउट लेवल भी पार कर जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो उसके बाद वो निफ्टी बुलिश रेंज में आ जाएगा, तब फिर ये डाइवर्जेंस काम नहीं आएगा, ये आरएसआई जो है फिर धीरे धीरे ऊपर अपने आप मूव करने लगेगा। तो ये प्रॉब्लम होता है एक्सपर्ट के साथ भी, ऐसा मत सोचिए कि खाली नोविस जो होते हैं उनके साथ होता है। तो ये मैं बतलाना चाहता था आपको जानबूझ के कि सब कुछ सही होने के बाद, नॉलेज होने के बाद भी आप कहीं फंस सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। अच्छा चलिए अब हम लोग चलते हैं कि अगर मान लीजिए ऊपर जाता भी, दूसरी चीज़ जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतला देना चाहते हैं कि चूंकि ये बजट के प्री बजट रैली इसको बोलते हैं, तो बजट में चूंकि वोलेटाइल है मार्केट, काफ़ी वोलेटाइल, अभी हम लोग जाके देखेंगे कि क्या है ऑप्शन का। तो चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं, सीधे ऑप्शन पे चल के ऑप्शन चार्ट में देखते हैं। तो आपको यहाँ दिखेगा ऑप्शन चार्ट में कि पहला चीज़ तो देखिए 800 के लेवल पे यहाँ हम लोग देख रहे हैं, 800 के लेवल पे कॉल शॉर्ट किया हुआ है, वो 63,000 बहुत ज़्यादा नहीं है कॉल शॉर्ट किया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, कॉल राइटर्स लोग बहुत ज़्यादा अभी कहीं नहीं घुसे, यहाँ घुस के उन्होंने 600 पे भी, 650 पे भी, सॉरी 700 पे भी किया हुआ है कॉल राइटिंग 54 का, मतलब मोर और लेस इक्वल है। जबकि इधर पुट राइटिंग है 61,700 पे है और इधर 700 पे, और इधर कहीं है नहीं 74,000 पे पुट राइटिंग फिर है। पुट राइटिंग ऊपर घुस के भी बहुत ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, इसलिए कि 24,000 है खाली 800 पे। तो ये देखने से लग रहा है कि लोग डरे हुए हैं, मतलब कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बहुत कम किए हुए हैं। लेकिन अभी हम लोग चल के ऑप्शन सेटअप देखेंगे, तो ये किस लिए है, ऐसा किस लिए है कि लोग मतलब कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग, लेकिन फिर भी मार्केट भागे जा रहा है ऊपर, जो भागे जा रहा है। ये प्री बजट रैली है और यहाँ घुसे नहीं हैं लोग, अपना कैपिटल बचा के रखे हुए हैं कि बजट के दिन जो रैली होगा या जो वोलेटाइल मार्केट होगा वो उसमें वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ का लेने की कोशिश करेंगे, पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, वो एक्सपर्ट लोग करते हैं। आप काइंडली हम बोलेंगे अगर वोलेटाइल मार्केट बहुत है तो उससे बच के रहिए, आपको लॉस होगा। यहाँ हम लोग देखें कि मान लीजिए 800 का प्रीमियम देखिए, अभी कितना दिन बाकी है एक्सपायरी में, सिर्फ 3 दिन, और प्रीमियम देखिए कॉल का कितना है 166 है, 167 है, ये सब देख रहे हैं कॉल, ये सब का प्रीमियम। और जबकि इसको जीरो होना है, इस लेवल पे इन लोगों को जीरो होना है, तो कैसे जीरो होगा। दूसरी चीज़ कि ये अभी हमको नहीं लगता प्रीमियम घटने वाला है, ये 3 दिन में बहुत ज़्यादा घटने वाला नहीं है। और जिस दिन मतलब 1 तारीख को बजट की रैली भी है, तो उस दिन क्या होगा कि उस दिन मूवमेंट भी होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा है जो फ्यूचर के लिए इसको है, इसको जबकि ज़ीरो होना है और ये लोग इसके पास मतलब ये नहीं है, तो ये लोग मार्केट बढ़ा के ऊपर इस लेवल पे कर देंगे कि ये सेम वैल्यू रह जाएगा फ्यूचर की तरफ। मतलब अगर फ्यूचर और इसमें स्पॉट में जितना डिफरेंस रहता है वो लास्ट में जाके एक्सपायरी के दिन करीब करीब सेम हो जाता है, तो वो मंथ में और अभी बीच में उसके नज़दीक आ जाता है वीकली वाले में। तो ये वाला जो चीज़ है देखिएगा, बहुत लोग इसमें धोखा खा जाएंगे कि इतना हाई वैल्यू है और फिर वहाँ जिस दिन मतलब एक्सपायरी होगा उस दिन सोचेंगे कि इसमें हम शॉर्ट करें और शॉर्ट में फंस जाएंगे, क्योंकि इसका वैल्यू घटेगा ही नहीं। या फिर जो लॉन्ग करेंगे, जो मतलब खरीदेंगे, उनको लगेगा कि वाह पॉइंट तो इतना बढ़ गया, मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन वैल्यू में कुछ भी इजाफा नहीं हुआ, 5 पॉइंट 10 पॉइंट बढ़ेगा। ये चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा, इसलिए ऐसे मार्केट से बचिए। जब वोलेटाइल मार्केट हो, प्रीमियम बहुत हाई हो, बचिए ऐसे मार्केट से। उसमें आपको जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हैं तब तक आपको कैसे उसमें ट्रेड करना चाहिए वो हम लोग सीखेंगे अभी बाद में धीरे धीरे। पहले ये सब चीज़ जानिए कि ये होता है, मतलब हम अगर डेंजर जाने कि कहाँ खतरा है, वो खतरा पहले पहचानिए। खतरे से कैसे बचा जाए वो फिर हम लोग बाद में सीखेंगे। पहले नॉर्मल वे में खेलना सीखिए, उसके बाद खतरों से कैसे खेला जाए वो देखा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आ जाते हैं ऑप्शन सेटअप पे। ऑप्शन सेटअप पे अगर हम लोग देखें डायरेक्टली तो ये हम लोगों को दिख रहा है, देखिए यहाँ 700 पे हमको करीब करीब इक्वल दिख रहा है ये पुट राइटिंग एंड कॉल राइटिंग, ये देख रहे हैं ये वाला। और 750 पे कॉल राइटर्स थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 750 के आसपास ही भी मार्केट है, ठीक है। तो कल के डेटा पे डिपेंड करेगा, कल डेटा जो चेंज होगा, क्योंकि अभी डेटा है नहीं कुछ, मतलब देख रहे हैं ऑप्शन चार्ट भी अभी हम लोगों ने देखा ऑप्शन चेंज, उसमें भी बहुत ज़्यादा है नहीं। तो राइटिंग जितनी होगी अभी ओपन मार्केट में ही होगी राइटिंग, चाहे पुट साइड हो चाहे कॉल साइड हो, और उसी से मार्केट मूव करेगा। तो इसलिए अभी यहाँ प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मार्केट जाएगा किधर।
तो इसलिए ये सावधानी रखिएगा। ओपन मार्केट कैरी ओवर अभी एकदम नहीं कीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा घाटा होने का चांस रहेगा। तो हम देख रहे हैं 800 पे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है और 700 पे दोनों इक्वल हैं, और फिर इधर 700 पे ये कितना है, 700 पे है और ये 600 पे पुट राइटर्स ज़्यादा हैं। तो ये अभी मार्केट इसी जगह 750 के आसपास है। तो डिपेंड करेगा डेटा किधर चेंज होता है। तो हम लोग चेंज देख लें एक्चुअली कि चांसेस किधर है। चेंजेस के अनुसार हम लोग देखेंगे कि किधर प्लेयर्स लोग किधर ये कर रहे हैं। तो देखिए उन लोगों ने 600 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर, कॉल राइटर्स नहीं है, कॉल राइटर्स यहाँ से भाग रहे हैं, इधर पीछे से सब भाग रहे हैं कॉल राइटर्स। और थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग हुई है वो करीब 700 पे हुई, लेकिन वहाँ भी नहीं के बराबर है, पुट राइटर्स ही सबसे ज़्यादा हैं। और जो फ्रेश राइटिंग 750 पे मोर और लेस इक्वल है, दोनों साइड से फाइट चल रहा है, हालांकि पुट राइटर्स का पलड़ा भारी है। और 800 पे आपको कॉल राइटर्स हैं थोड़े फ्रेश। तो इसलिए जो भी है रेजिस्टेंस 800 पे ही फील होगा। तो इसका मतलब मेरा रेजिस्टेंस है 800 और सपोर्ट है 700। ठीक है, तो मार्केट इसी दोनों के बीच में ही स्ट्रगल कल करना चाहिए, अगर मार्केट कहीं ज़्यादा डेटा चेंज होकर मूव नहीं कर गया। तो हम लोग अब चलते हैं सीधे कि व्यू देख लेते हैं बिग प्लेयर्स का। बिग प्लेयर्स का व्यू में हम लोग सबसे पहले रिटेल ट्रेडर्स पे आ जाएं। तो रिटेल ट्रेडर्स में हम लोगों को देखिए यहाँ 23,000 का ये इन्होंने कॉल लॉन्ग किया और 1,98,000 का पुट लॉन्ग किया। मतलब इनका व्यू बियरिश है, रिटेल ट्रेडर्स का व्यू बियरिश है। मतलब ये उम्मीद कर रहे हैं कि चूँकि मार्केट जैसे हम लोग एनालाइज करते हैं वो इन लोगों ने भी एनालाइज, बहुत लोगों ने एनालाइज किया होगा। तो उन लोगों को लगता है कि मार्केट गिरेगा यहाँ से। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जो मतलब जो बिग प्लेयर्स हैं, उन लोगों का व्यू है कि ये देखिए ये है FII वाले लोगों का व्यू। उन्होंने क्या किया है, कॉल शॉर्ट किया है 55,000 और पुट भी शॉर्ट किया 89,000। मतलब इनका स्लाइड बियरिश साइड, बुलिश साइड व्यू है। क्योंकि पुट शॉर्ट किया है ये ज़्यादा है, तो इसलिए ये बुलिश साइड है। मतलब ये सोच रहे हैं कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा। और जो प्रोप्राइटर्स हैं उन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट शॉर्ट किया 4,10,000। मतलब ये अच्छे खासे बुलिश है। तो बेसिकली मार्केट बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, व्यू मतलब इन लोगों का बिग प्लेयर्स का व्यू है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा अभी। लेकिन फिर मैं बतला रहा हूँ कि ये सारा डेटा चेंज करता है, क्योंकि वो लोग अपना प्रॉफिट उठा के तुरंत निकल के तुरंत दूसरे साइड खेलने लगते हैं। तो इसलिए उसमें अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो मूवमेंट देख के नहीं ये कर पाएगा। तो इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। मार्केट में हमेशा क्या चेंजेस आ रहा है, कैसा प्राइस एक्शन हो रहा है, वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अपने बायस हो के कमी नहीं खेलना चाहिए कि हाँ व्यू बुलिश है तो हम बुलिश पे ही चले जा रहे हैं। वो कब खेलना चाहिए, जब मार्केट शांत हो, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत कम हो, मार्केट का मूव अच्छी तरह से हमको पता चल रहा है कि ये लोग बिग प्लेयर्स लोग हैं जो बुलिश व्यू में या बियरिश व्यू में है। तो जिस साइड का व्यू है उस साइड तब आप आराम से लीजिए। उस समय अगर वॉलेटिलिटी बहुत कम है तो देखिएगा मार्केट धीरे धीरे तो इनके व्यू के अनुसार ही, मतलब ये अपने मार्केट को उधर ले जाते हैं। लेकिन जब वोलेटाइल मार्केट हो, दोनों तरफ अनिश्चित हो, तो उस समय मार्केट ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। और जैसे आज सारे देखिएगा बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ा है, लेकिन वो एक जगह जाके साइडवेज मूवमेंट देने लगा और अभी भी नेगेटिव उसका थोड़ा ये है। जबकि फिर निफ्टी पूरी तरह अभी नेगेटिव फेज में ही है। तो इसलिए, लेकिन निफ्टी का इतना बड़ा मूव आ गया और जबकि वो इधर कुछ असर नहीं हुआ, जबकि ये दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी सिंक्रोनाइज्ड वे में ही आगे पीछे बढ़ते हैं। लेकिन खैर जो भी है, तो अभी फिलहाल हम लोगों को कल के लिए सावधान रहना, मार्केट में जैसा मूवमेंट होगा उसके अनुसार। तो हम लोग चलते हैं देखने के लिए कि मार्केट में क्या मूवमेंट पॉसिबल है। चलिए हम लोग 15 मिनट्स में आ जाते हैं। हम लोग फ्रेश आपके सामने बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या चांसेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चलिए इसको छोटा कर लेते हैं, देखेंगे रेजिस्टेंस कहाँ का है। मार्केट अभी देखिए 740 के आसपास बंद हुआ है, क्लोज हुआ है, मतलब 750 जो ये है। सबसे पहले हम लोग इसको छोटा कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग देखें हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट सबसे पहले यही आता है। देखिए जहाँ अभी मार्केट है वो 750, चूंकि हम लोग देख रहे हैं, क्लियर कट देख रहे हैं कि 750 के बाद ऊपर ये देखिए ये लेवल जो है, ये लेवल ही एक्चुअली इसको हम लोग रेड से ये कर लेते हैं। ये सपोर्ट का भी, अगर इससे ऊपर निकल गया मार्केट तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और अगर ये इसके नीचे थोड़ा आ गया मार्केट तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो देखिए
इस जगह क्लियर कट आपको दिखेगा, यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ से भी रेजिस्टेंस ले रहा है, ये देखिए यहाँ से। तो ये इतने जगह रेजिस्टेंस है, तो इसका इमीडिएट और रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए ये टिप दिख रहा है रेड वाला और ये भी दिख रहा है। तो हम लोग इसको एडजस्ट करके देखें तो कहाँ हो सकता है इमीडिएट जो होगा, हम लोग अभी पहले देख लेते हैं, देखते हैं उसके बाद कैसे हम लोग। देखिए यहाँ से भी मार्केट गिरा है, यहाँ से भी मार्केट गिरा है, तो पहले हम लोग ये वाला, चूँकि इस जगह से काफ़ी गैप डाउन होके गिरा है, सॉरी गैप अप होके गया था, तो इसलिए हम लोग इसको पहले मार्क करेंगे। ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये लेवल है करीब 900, जो हम लोगों ने अभी देखा कि इसका इमीडिएट जो ये होगा 900 के करीब आ रहा है, 913 के करीब, तो वही एग्जैक्टली वही लेवल आ रहा है। और दूसरा जो होगा ये वाला, जो देखिए इस जगह से ये मार्केट जो गिरा है ये है, इस जगह से मार्केट गिरा है ये है, तो पहले हम लोग इसको मार्क करें, ठीक है। ये वाला लेवल ये आता है 820 के करीब, 830 के करीब, ठीक है। तो मेरा एक रेजिस्टेंस ये आया, एक रेजिस्टेंस ये आया, और फिर कहाँ हो सकता है रेजिस्टेंस, देखिए ये तो सबसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस तो है ही, ये करीब 22,122, तो उधर हम लोग अभी नहीं जाके, अभी अगर मार्केट बढ़ गया तब तो कोई बात नहीं, तब हम लोग उसको टॉप जो मतलब हाई है उसको हम लोग देखेंगे। और ये जो नीचे जहाँ से जस्ट सपोर्ट लिया है ये वाला, ये 980 का लेवल है, करीब 970 980 का लेवल। तो ये बीच में एक गैप है, लेकिन पहले हम लोग इसको ही देख लें। ये देखिए एक रेजिस्टेंस फर्स्ट क्लास है 750, जो सपोर्ट का भी काम कर सकता है अगर नीचे गिरा, और तो और ये है 829, मतलब 830 का लेवल लीजिए इसको, 830 या 820 का लेवल, 800 के आसपास भी बोल सकते हैं, लेकिन ये 800 से 820 के आसपास है ये लेवल, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का लेवल हुआ, ये तो 4 लेवल हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। ये वाला जो बीच वाला है ये दोनों का काम करेगा। इसको हम ऐसा करते हैं, इसका कलर बदल के डीप या मोटा कर देते हैं, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो, और इसका डीप कलर कर देते हैं, तो आपको ये इसका कलर कर देते हैं ब्राउन, तो ये आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो ये 750 का जो लेवल है, 750 का लेवल जो है, ये आपको एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर इसके ऊपर अगर गैप अप खुला तो डेफिनेटली मतलब तब फिर ये सपोर्ट का काम करेगा, याद रखिएगा, तब नीचे जल्दी नहीं आएगा। अब हम लोग नीचे सपोर्ट देख लें। सपोर्ट देखने के लिए हम लोग चलिए अभी बना लेते हैं तुरंत हाथों हाथ, इसको ग्रीन कलर कर दीजिए सपोर्ट के लिए, और हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देखिए ये जहाँ से ये टर्न दिया, ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये सब एक लाइन में करीब अगर हम करने की कोशिश करें तो ये लेवल 550 के आसपास आ जाता है, कहीं 560 550 का। इसको और नीचे करते हैं तो 550 540 सही इसका नंबर होगा, 550 ही रखिए, 550 के आसपास। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से मतलब यहाँ भी आके सपोर्ट लिया है, यहाँ भी आके सपोर्ट लिया है, और यहाँ भी आके टर्न करके मतलब वो इसको ब्रेक करके ऊपर गया है। तो ये एक मेजर सपोर्ट जो 550 का आसपास एक मेजर सपोर्ट हो सकता है हम लोगों का, ठीक है। इसको देखिए यहाँ भी आके सपोर्ट लिया, इसको फिर तोड़ा भी, इसको तोड़ा है। यहाँ एक अच्छा सपोर्ट लेवल ये हो सकता है 550 का। तो उसके बाद फिर दूसरा अगर 550 को नीचे तोड़ दिया, तो 550 कल एक्चुअली हमको लगता है वो हम लोगों का होना चाहिए था पहले। और दूसरा अगर लेवल लें तो ये वाला देखिए, ये लेवल जो है जहाँ से आज उठा है एक्चुअली गैप अप के करीब, तो ये लेवल भी, ये लेवल देखिए, ये यहाँ भी आया है, ये देखिए ये है 450 के आसपास, ठीक है। तो ये आता है 450 के आसपास। तो इसको अगर हम लोग अच्छा से खोल दें इसको, अब आप लोगों को क्लियर कट दिखने लगेगा। देखिए चलिए
ये देखिए, ये कल भी हम लोगों ने बनाया था, इस जगह हम लोगों का रेजिस्टेंस था इस जगह, जिसको तोड़ के ऊपर निकला है, और ये 4 देखिए इसी जगह आके सब सपोर्ट रेजिस्टेंस ये का खेल हो रहा है। एक यहाँ भी बन सकता है, लेकिन अभी फिलहाल काफ़ी ऊपर है, तो इसके लिए हमको नहीं लगता है कि वहाँ से ये आएगा। ये एक सपोर्ट का लेवल जो भी रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस दिखला रहा है, ये लेवल काम कर सकता है 650 के आसपास। ठहरिए, ये अगर हम खींच दें तो ये देखिएगा, ये आपको दिखने लगेगा, ये देखिए ये लेवल 680 के आसपास। ये देखिए, इसको रेड कर देते हैं तब समझ में आया। नहीं, सपोर्ट है तो रहने दीजिए, ग्रीन ही रहने दीजिए। तो ये देखिए इस लेवल के आसपास भी यहाँ आके देखिए रेजिस्टेंस फील करके नीचे आया, यहाँ से रेजिस्टेंस फील करके नीचे आया, यहाँ से ऊपर एक ब्रेकआउट दिया लेकिन फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस फील करके नीचे आया। तो ये एक अच्छा लेवल हो सकता है। ये देखिए यहाँ से भी आके इस जगह सपोर्ट लेके तब ऊपर गया है। तो हमारे लिए 3 लेवल ऊपर, 3 लेवल नीचे और एक बीच का लेवल। तो ये देखिए लेवल बन गया हम लोगों के लिए। तो अब याद रखिए हम लोगों का लेवल क्या क्या हो गया। ये पहला लेवल हुआ 750 से 740। ये जो लेवल है ये हमारा नो ट्रेड जोन होगा बेसिकली, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है 540, मतलब 550 का लेवल जो है, और 440 का लेवल जो है ये एक बेस का सपोर्ट होगा। ये टूट गया तो फिर नीचे हम लोग जानते ही हैं नीचे कहाँ जाना है। तो ये इस लेवल पे हम लोग आ जाएंगे जहाँ पहले थे, ठीक है। और ये सपोर्ट हो गया, और ये वाला जो हो गया हम लोगों का 740 750 के आसपास का, अगर इसको तोड़ के ऊपर चला जाता है तो फिर हमारा पहला रेजिस्टेंस आएगा 825 के आसपास। ये देखिए ये 825 के आसपास, और दूसरा आएगा 900 के आसपास, और तीसरा आएगा 975 के आसपास। और अगर 975 क्रॉस कर जाता है तो फिर इसका हाई लेवल जो है ये यहीं आ जाएगा, फिर तब इसके बाद बहुत ऊपर खुल जाएगा। तो ये 3 लेवल याद रखिएगा। मार्केट कहाँ खुलता है इस पर सारा चीज़ डिपेंड करेगा, और मार्केट अभी किसी भी वे में, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि अभी प्री बजट रैली ऊपर नीचे भागेगा ही, मार्केट दोनों तरफ जा सकता है, याद रखिएगा। तो इसलिए सावधान रहिएगा थोड़ा। कैपिटल तभी यूज़ कीजिएगा जब आपको प्रॉपर एकदम लगे कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर या नीचे जा रहा है, तभी इंटर कीजिएगा, अदरवाइज धोखे में मत इंटर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने देख लिया, सारा लेवल देख लिया, सारा व्यू समझ लिया, सारा सिचुएशन समझ लिया। तो कल मिलते हैं फिर हम लोग। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके चलते भी फिन निफ्टी का भी जो मूवमेंट होगा उसके चलते भी कुछ हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। जब तक बजट नहीं होता सावधान रहिए।